हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हमारे जीवनों पर किसका कंट्रोल या नियंत्रण है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 1 से 14 आयत तक है, लेकिन मैं कुछ आयतें बीच में से पढ़ूँगा आपके लिए, कृपया ध्यान दें। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 12 से पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14वीं आयत फिर से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर प्यारे के लिए जो वचन में से हमने पढ़ा है। और आमतौर पर हम सब ये चाहते हैं कि हम खुद अपनी दुनिया या अपने आस पास की बातों पर नियंत्रण रखें। छुटपन से ही हम अपने आज़ाद तौर तरीके चाहते हैं और परिस्थितियों को, भविष्य को, लोगों को और यहाँ तक कि हो सके तो परमेश्वर को भी अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं। और क्योंकि हकीकी तौर पर हम ये नहीं कर पाते तो हम बहुत निराश, हताश और आलोचित हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब वे लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं बीमार हो जाते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं कि वो अच्छे हो जाएं, ताकि हमें आराम मिले और हमें उनके लिए चिंतित रहते हुए परेशान ना होना पड़े। मकसद ये है कि हमें उनकी चिंता करते हुए निराश ना रहना पड़े, बल्कि हम खुद पर ध्यान दे सकें। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं, हम खुद से कितना प्यार करते हैं। और ये हकीकत है। रोमियो 8 अध्याय में पौलुस रसूल इस बात को कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे ये भी लिखा है, शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। और पौलुस रसूल 12वीं आयत में ये कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं
कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। और फिर 14वीं आयत में वो इसका एक प्रभावशाली हल बताता है कि हम खुद को परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में कर दें। ये एक बहुत बड़ा हल है जो पौलुस प्रेरित बताता है। हमें अपना जीवन परमेश्वर के अधीन करने से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अधीन खुद को करना मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को चलाए। और इसलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर के अधीन करने से डरने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के कब्ज़े में होना हमें बांधता है, परंतु परमेश्वर के कब्ज़े में होना हमें आज़ादी देता है। हालेलुया। शरीर के कब्ज़े में होना हमको बांधता है, लेकिन परमेश्वर के कब्ज़े में होना हमें आज़ाद करता है। शारीरिक नियंत्रण तुरंत बदलाव चाहता है, परंतु परमेश्वर के नियंत्रण में होने से हम जीवन भर परिवर्तन या बदलाव की प्रक्रिया में आ जाते हैं। क्या आप खुद से ही बहुत प्यार करते हैं? आज क्यों नहीं अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे दें। उससे कहें कि प्रभु मुझे बदल। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे बदल और मेरी मदद कर कि मैं तुझ परमेश्वर को और दूसरों को भी प्रेम कर सकूं। उससे कहें परमेश्वर मुझे बदल, मेरी मदद कर कि मैं तुझ परमेश्वर को और दूसरों को भी प्रेम कर सकूं। याद रखें, मसीह के अधीन होना ही सच्ची आज़ादी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।